डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अ लिरिकल कॉम्पोजिशन मीन्स अ सॉन्ग ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग in just one or two sentences. Robert Browning was a famous poet of Victorian age, and Victorian age was a witness of industrial development and also shattering of faith in religion. बट हमारी जो ये कॉम्पोजिशन है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, इस पोइम पर बिल्कुल भी इन विक्टोरियन एज का जो इम्पैक्ट है वो देखने को नहीं मिलता। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 1841 में एक वर्स ड्रामा राइट किया था, पीपाज पासिस। पीपाज पासिस में फर्स्ट पार्ट है उसका मॉर्निंग। तो फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है मॉर्निंग, उस पार्ट में पीपाज सॉन्ग को जो सिर्फ 8 लाइन्स की कॉम्पोजिशन है, वो अब एक स्टैंजा में उस पार्ट में इसको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट पीपाज सॉन्ग। पीपा एक लड़की है जो कि जस्ट 14 इयर्स ओल्ड है और वो ऑर्फन है, मीन्स अनाथ है। और एक सिल्क मिल में वो क्या करती है, काम करती है। डिस्पाइट ऑफ हर हार्डशिप, मीन्स वो अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज को फेस कर रही है, बट वो अपनी लाइफ में एक ऑप्टिमिज्म मीन्स पॉजिटिव आउटलुक हमें शो करती है, डिपिक्ट करती है थ्रू दिस सॉन्ग। तो पीपाज सॉन्ग हमारे पास 8 लाइन की कॉम्पोजिशन है। जो एक तो पीपा जो एक जस्ट 14 इयर्स गर्ल है, उसका लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हमें देखने को मिलेगा। सेकंड, जो नेचर है, नेचर में जो हार्मनी है एंड पीस, वो हमें देखने को मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट दिस है, नेचर्स हार्मनी एंड पीस। थर्ड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, गॉड्स ऑर्डर एंड सिस्टम। हमें जो परमात्मा के द्वारा इस वर्ल्ड को चलाने का जो सिस्टम बना रखा है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो इस पोइम के थ्रू हमें देखने को मिलता है। तो पीपाज सॉन्ग के बारे में हम बात करते हैं। पीपा जो एक सिल्क मिल में काम करती है इटली में, तो उसको जस्ट साल में एक दिन के लिए हॉलीडे मिलती है, मतलब छुट्टी मिलती है। किस दिन, ऑन न्यू ईयर ईव। तो उस दिन वो अपने दिन को किस तरह से इंजॉय करती है, देखो मीन्स उसका जो सारा साल है डिफिकल्टीज से, हार्डशिप से फिल्ड है, बट लेकिन इतनी परेशानियों को फेस करने के बावजूद भी वो लाइफ को पॉजिटिवली क्या करती है, कंसीडर करती है। तो उसका जो सॉन्ग है टोटली इसका हमें एक प्रूफ प्रोवाइड करता है। तो हम इस पोइम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। द years at the spring and days at the morning is at 7, the hillsides dew pearl, the lark on the wings, the snails on the thorn, God is in the heaven, all is right with the world। देखो जो हमारे पास फर्स्ट 3 लाइंस हैं, ये हमारे पास एक जो सिस्टम बना हुआ है अर्थ पर, किसका, एनुअल टू आर। इसको क्या किया हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया है। कैसे कि ईयर इज एट द स्प्रिंग, जो साल का हमारे पास कौन सा सीजन चल रहा है, स्प्रिंग सीजन। एंड डे इज एट द मॉर्न, जो समय है हमारे पास दिन का वो कौन सा है, मॉर्निंग टाइम है। एंड मॉर्निंग इज एट 7, जो हमारे पास सवेर है उसका समय कौन सा है, 7 o'clock। मतलब एनुअल ईयर से स्टार्ट करते हुए ये कहाँ पर रुकता है, हमारे पास टाइम पर आकर रुकता है, जो कि मॉर्निंग का 7 o'clock है। और इस तरह से जो पीपा है उसका जो हमारे पास सॉन्ग है वो एनुअल टू आर,
टाइम को डिपिक्ट करता है, मीन्स टोटली हमारे पास कि किस तरह से एक ऑर्डर फॉर्म में जो अर्थ है वो अपना सिस्टम क्या करती है, फॉलो करती है। तो इस तरह से पिप्पा अपना क्या कर रही है, जो सॉन्ग है एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक के थ्रू क्या कर रही है, हमारे पास कंपोज कर रही है। द हिल साइड्स आर ड्यू पर्ल्ड, इस पार्ट में हमें देखने को मिलेगा नेचर, कि नेचर किस तरह से अपने, चाहे वो उसका कोई लार्ज पार्ट है, चाहे उसका क्या है, स्मॉल पार्ट है, हर एक पार्ट को एक प्रॉपर क्या प्रोवाइड हुई हुई है, प्लेस, और उस प्लेस में वो क्या है, कंफर्टेबल किस तरह से फील करता है। हिल साइड्स आर ड्यू पर्ल, हिल साइड पर ड्यू है, ड्यू मतलब हल्की हल्की पानी की क्या है, बूंदे हैं, जो किस फॉर्म में है, पर्ल फॉर्म में है। लार्क इज ऑन द विंग, जो लार्क एक पंछी है वो किस तरह से अपनी उड़ान को इंजॉय कर रहा है। लार्क इज ऑन द विंग मतलब लार्क क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, अपनी फ्लाइट को एंजॉय कर रहा है। द स्नेल इज ऑन द थ्रोन, स्नेल जो बिल्कुल छोटा सा क्रिएचर है इस नेचर का, तो नेचर ने हर एक लिविंग थिंग को एक क्या प्रोवाइड की हुई है, प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड की है, और नेचर एक सिस्टम बैलेंस बनाकर हर एक थिंग को उसकी प्रॉपर क्या प्रोवाइड करती है, प्लेस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम है किसका, गॉड का, फेथ, तो ये जो लाइंस हैं फेथ शो करती हैं किसका, पिप्पा का, किसमें, गॉड में। डिस्पाइट ऑफ ऑल द इवल्स सराउंडिंग हर, मीन्स जो सोसाइटी में इवल्स स्प्रेड हुई हुई हैं, इतनी इवल्स को मतलब उसने एक्सपीरियंस किया है, उन इवल्स को इग्नोर करते हुए जस्ट वो अपना फेथ यहाँ पर मेंशन कर रही है, किसमें, गॉड में। तो ये हमारे पास उसकी ऑप्टिमिस्टिक जो आउटलुक है टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स गॉड, उसको इसमें क्या किया गया है, डिपिक्ट किया गया है कि किस तरह से वो हैप्पीली अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही है, जस्ट वन डे ऑफ हर हॉलीडे, जो उसको एक दिन की छुट्टी मिली है उस दिन को प्रॉपरली क्या कर रही है, वो इंजॉय कर रही है। तो लास्ट लाइंस में वो क्या बोल रही है, गॉड इज इन हिज हेवन, जो परमात्मा है वो स्वर्ग में प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह से हर एक चीज को सिस्टम में मेंटेन कर रहे हैं। ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, और परमात्मा के द्वारा, गॉड के द्वारा इस वर्ल्ड को, इस अर्थ को एक ऑर्डर, हम क्या बोलेंगे, एक ऑर्डर इसको मिला हुआ है, जिसके कारण जो सारी अर्थ है एक प्रॉपर सिस्टम में क्या कर रही है, अपनी प्रोसीडिंग में को फॉलो कर रही है। तो जो हमारी ये पोइम है इसमें हम अब डिस्कस करेंगे कि इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है इस स्टेंजा की। देखो इसमें क्या है, ए है, बी है, सी है एंड डी है, फिर इसमें क्या आ जाती है, ए बी सी एंड डी, तो क्या बन गई, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये इसकी क्या हो गई, राइमिंग स्कीम। एंड इस पोइम की अब टोन नोट करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, किसको मेंशन करती है हमारे पास, रिफ्लेक्शन ऑफ फेथ, इनोसेंस, इनोसेंस किसकी शो कर रही है हमारे पास, पिप्पा की, जो एक बहुत ही इनोसेंट क्रिएचर है, गर्ल है इस वर्ल्ड का, जो परमात्मा के द्वारा दी गई इस लाइफ को बड़ी अच्छी तरह से इंजॉय कर रही है। किस तरह से, बाय शोइंग हर फेथ इन नेचर, इन गॉड एंड ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड। तो इस तरह से वो अपनी इनोसेंस को, फेथ को एंड ऑल्सो हार्मनी को क्या कर रही है, यहाँ पर शो कर रही है। इस पोइम की जो हमारे पास क्या बनती है, टोन बनती है। अगर हम इस पोइम में फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इस पोइम में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज की गई हैं वो है हमारे पास, एक तो बनेगी एनाफोरा, क्या बनेगी, एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स जब कोई वर्ड या फिर कोई फ्रेज
किसी पोइम के स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है और कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में वो आगे कैरी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनाफोरा। और नेक्स्ट जो हमारे पास इस पोइम में इमेजरी भर भर कर यूज की गई है पोइट के द्वारा, कि किस तरह से जब पोइट हमारे पास नेचर को डिपिक्ट करता है तो हमारे माइंड में जो नेचर की इमेजेस हैं वो बननी स्टार्ट होती हैं। तो इस पोइम में इमेजरी भी क्या है, यूज की गई है। तो ये हमारे पास है पीपाज सॉन्ग की फुल पोइम जो रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इस पोइम में सिर्फ 3 चीजें ही आपने कंसीडर करनी है। फर्स्ट है पिप्पा, जो कि एक 14 इयर्स गर्ल है। इसको 8 लाइंस में कंपोज किया गया है, जस्ट इन 1 स्टैंजा। एंड 3 आपको इसमें थीम कह सकते हो, सेंट्रल जो इसकी आइडियाज हैं उसको कंसीडर करना है। हार्मनी, हार्मनी विद नेचर एंड फेथ इन गॉड एंड ऑप्टिमिस्टिक नेचर, जो आप कह सकते हो आउटलुक ऑफ पिप्पा, कि इतनी हार्डशिप होने के बावजूद भी जो अपनी लाइफ में वो इवल्स को फेस करती है, अपनी डिफिकल्टीज को फेस करती है, बट उसका जो लाइफ के प्रति अपना नजरिया है वो बिल्कुल क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है। और वो हर एक चीज को अगर हम बिल्कुल पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें अपने आले दुआले भी जो थिंग्स हैं वो बिल्कुल क्या नजर आएंगी, पॉजिटिव नजर आएंगी। तो पिप्पा जो सॉन्ग टोटली हमारे पास एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव आउटलुक की, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोइम को वर्स ड्रामा में क्या किया था, कंपोज किया था। वर्स ड्रामा मीन्स जो हमारे पास एक पोइम ड्रामा फॉर्म में क्या की जाती है, राइट की जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये पोइम आपको बहुत अच्छी लगेगी और अच्छी तरह से हर एक इसका जो पॉइंट है क्लियर होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते हुए मेरी वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।